हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग के एक और अच्छे से वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। और ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप चाहे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं चाहे ना है, इसमें सिर्फ हम बेसिक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में जरूर जगेगा। तो इसको पूरा आपने देखा तो बेसिक जो डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आप यदि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में इच्छुक भी हैं तो ये आपके बड़ा काम में आने वाला है। इसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे। कुछ फेमस कहानियां स्टॉक मार्केट के बारे में चलती रहती हैं सोशल मीडिया या बिजनेस चैनल्स पे, उनके बारे में समझेंगे, उनका सच क्या है। इसके अलावा हम इस एंगल से भी स्टॉक मार्केट को देखेंगे कि वो बिजनेस है या बेटिंग। कुछ लोग शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सब सुनने में आता है, क्या इतना आसान है यहाँ से पैसा बनाना, क्या किसी ने इतना पैसा बनाया भी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सोशल मीडिया में और बिजनेस चैनल पे हमें तीन चार एग्जाम्पल बड़े बार बार सुनने को मिलते हैं, और उनमें सबसे पहला नाम आता है आइशर मोटर्स का। इसके बारे में सबसे फेमस चीज यही है कि आइशर मोटर्स कंपनी जो रॉयल एनफील्ड की ओनर कंपनी है, किसी व्यक्ति ने यदि आज से 20 साल पहले रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक ना खरीदी होती जिसकी कीमत लगभग 50 से 55 हजार उस वक्त थी, और उतने ही अमाउंट के स्टॉक खरीद लिए होते, तो उन स्टॉक्स की वैल्यू आज लगभग 11 करोड़ रुपए होती। बहुत बड़ा अमाउंट है। 50 हजार रुपये 20 साल पहले आपने इन्वेस्ट कर दिए होते आइसर मोटर्स में, तो उसकी वैल्यू हो जाती लगभग 11 करोड़। जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। फिर सुनने में आता है एमआरएफ। इंडिया में सबसे बड़ी कीमत का स्टॉक एमआरएफ का है। आज से कुछ साल पहले जब एमआरएफ का स्टॉक 65 हजार रुपए का हुआ करता था, उस टाइम पे एक बिजनेस चैनल में एक कॉल आया। एक दिल्ली से एक कॉलर थे, मिस्टर रवि। उन्होंने कॉल करके एंकर को बताया कि सर, मेरे दादाजी ने एमआरएफ के कुछ शेयर बाय किए और वो उनको अपने पर्सनल बॉक्स में रख के भूल गए। अब दादाजी की डेथ के कई साल बाद में उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें मिले फिजिकल फॉर्म में वो एमआरएफ कंपनी के 20 हजार शेयर। और जब कॉल किया कॉलर ने, एंकर ने बताया कि आज की डेट में उनकी वैल्यू लगभग 130 करोड़ रुपए है। मतलब 130 करोड़ रुपए के स्टॉक ऐसे गुमनामी में बॉक्स में रखे हुए थे। इसके अलावा तीसरा एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। जॉकी के बारे में भी बार बार ये कहा जाता है कि किसी ने आज से 10-12 साल पहले 2009-10 में यदि इसमें 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते, पेज इंडस्ट्री नाम से जो इसकी ओनर कंपनी है, उसके स्टॉक में यदि इतने पैसे लगाए होते तो उनकी वैल्यू भी आज लगभग 90 से 95 लाख हो चुकी होती। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप 50 हजार रुपये आपने तब इन्वेस्ट किए होते तो वो इतने लाख हो जाते या इतने करोड़ हो जाते 20 साल बाद में या 15 साल बाद में। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है। थ्योरेटिकली तो ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितने लोग कर पाते हैं और ये किस तरह से हो सकता है और कितने लोगों के लिए ये हुआ है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ठीक है, आइशर मोटर्स में, एमआरएफ में, जॉकी में या और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, उनमें तो ये सब हुआ है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी भी तो कंपनियां रही होंगी जहां पे 50 हजार लगाया और वो पूरा का पूरा खत्म हुआ हो। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं और किस किस टाइप से कर सकते हैं। ये सब कहानियां वेल्थ क्रिएशन की सुनने के बाद हमारे दिमाग में कई सवाल पैदा होते हैं। क्या ये सब कहानियां सच हैं?
क्या इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर के लिए इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी है? तो स्टॉक मार्केट को हम बिजनेस समझे या ये एक तरह की सट्टेबाजी है? और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना क्या इतना आसान है? वॉरेन बफेट की एक बहुत ही अच्छी सेइंग है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इसका मीनिंग ये है कि आप अपनी लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं खुद पे। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे, इसलिए आपकी लर्निंग कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं अभी स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में हम जितनी भी जानकारी रखते हैं उसमें आमतौर पे हमारे ये चार सोर्सेज होते हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला, हम अपने पेरेंट्स से इसके बारे में सुनते हैं, जो कि आमतौर पे नेगेटिव होता है हर किसी के लिए। सभी के पेरेंट्स ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, इसमें पैसा बहुत बर्बाद होता है, इससे दूर रहो। दूसरा, हम सुनते हैं अपने फ्रेंड्स से। कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने इसमें पैसा बनाया है वो इसको बहुत अच्छा बताते हैं, और कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने इसमें अपना पैसा गंवाया है वो इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। तीसरा है टीवी न्यूज। कुछ डेडिकेटेड बिजनेस चैनल्स हैं जो सिर्फ 24 आवर्स स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी के बारे में ही न्यूज़ दिखाते हैं। तो उनका भी एक तरह से यही एजेंडा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिवली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करें। और फोर्थ और सबसे न्यू मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में स्टॉक मार्केट के बारे में सब तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ सही भी है और कुछ गलत भी। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएगा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो इन सभी सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इनमें पीछे रह जाती है हमारी इसके बारे में बेसिक नॉलेज। स्टॉक क्या है? स्टॉक मीन्स शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा। शेयर मार्केट में जो शेयर प्रचलित है वो है किसी भी एक बिजनेस का एक हिस्सा। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 100% कैपिटल आपका ही लगा हुआ है, तो आप उस बिजनेस के वन एंड ओनली ओनर हैं। आपके अलावा किसी का भी शेयर उसकी ओनरशिप में नहीं है। लेकिन टाइम के साथ ये होएगा कि आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, आपको और अधिक कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल के लिए आप करेंगे क्या? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बैंक से लोन लेंगे, या तो आप अपने किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में शामिल करेंगे। बैंक से लोन लेने में कष्ट ये है कि आपको बैंक को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो जो प्रॉफिट है उस पे इम्पैक्ट आएगा, आपका काफी प्रॉफिट बैंक के पास चला जाएगा। दूसरा रास्ता बड़ा आसान है, पार्टनरशिप का। आपने कुछ लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, उन लोगों को बिजनेस पसंद आया, तो वो लोग अपना पैसा आपके बिजनेस में लगाएंगे। अब जितना पैसा जिस रेशियो में आपका और आपके पार्टनर का लगा है, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आपके बिजनेस में होता है वो इक्वली शेयर हो जाएगा। लेकिन ये पार्टनरशिप वाला मॉडल भी एक हद तक ही चल पाता है। जब आपके पार्टनर्स की संख्या है बढ़ती जाएगी, तो आपको उनको मैनेज कर पाना और एग्जैक्ट उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट या लॉस दे पाना, कंपनी के आपके बिजनेस के डे टू डे डिसीजन कौन लेगा, किस तरह लेगा, उन पे एक राय बना पाना, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। तो धीरे धीरे फिर डेवलप हुआ स्टॉक मार्केट। अब ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? जिस तरह से हमने देखा आज से 15-20 साल पहले
जो बेसिक टेलीफोन के एक्सचेंज हमारे टाउन या हमारे गांव में लगे हुए होते थे, जो एक जगह से आने वाली कॉल को दूसरी जगह तक डाइवर्ट करते थे, इसी तरह से ऑनलाइन एक्सचेंज रहता है। इस ऑनलाइन एक्सचेंज के जरिए किसी भी बिजनेस के हजारों लाखों शेयर धारकों के आपस के ट्रांजैक्शन इस एक्सचेंज के जरिए होते रहते हैं। मतलब एक बिजनेस को आपने यदि स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया है, तो उसमें चाहे फिर 1,000 ओनर हो, पार्टनर हो, या उसमें 10,000 पार्टनर हो, या उसमें 1,00,000 पार्टनर हो, जिसने जिस रेशियो में शेयर बाय किए हैं उस रेशियो में उनको वो शेयर एक्सचेंज के थ्रू अलॉट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो ओनरशिप है उसको मैनेज करना बड़ा इजी हो जाता है। यही शेयर मार्केट है। किसी भी बिजनेस के जो शेयर हैं उनके ट्रांजैक्शन इस ऑनलाइन एक्सचेंज के जरिए होते रहते हैं। इसी पूरी व्यवस्था को शेयर मार्केट बोला जाता है। तो इंडिया में इस मार्केट को चलाने के लिए दो एक्सचेंज हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी बोला जाता है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएससी बोला जाता है। वैसे ये दोनों मुंबई बेस्ड ही हैं, दोनों के ही हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इंडिया में होने वाली मोस्टली शेयर मार्केट एक्टिविटी लगभग 50% मुंबई से ही होती है। तो अब ये जो आपने शेयर लिए हैं, जो हिस्सा आपने किसी भी बिजनेस में खरीदा है, उसकी ओनरशिप का हिस्सा, उसको ट्रेड करने के लिए, उसको बाय या सेल करने के लिए ऑनलाइन आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब है ये डिजिटलाइज अकाउंट है। इसमें फिजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शन नहीं होते। अभी जो पीछे एमआरएफ की कहानी सुनी थी, दादाजी ने एमआरएफ के 20,000 शेयर लिए और बॉक्स में रख दिए, तो वो शेयर थे फिजिकल फॉर्म में, यानी पेपर पे शेयर खरीदे हुए थे। लेकिन 1995 के बाद से गवर्नमेंट ने स्टॉक्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी कर दिया। अभी 100% हमारे स्टॉक्स जो हैं डिजिटल फॉर्म में आपके ऑनलाइन अकाउंट में ही शेयर आते हैं, और वहीं से ये आप वापस सेल कर पाते हैं। तो उस ऑनलाइन वाले अकाउंट को बोला जाता है डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में हर एक इन्वेस्टर का टारगेट होता है कम कीमत पे शेयर को खरीदना और ज्यादा कीमत पे शेयर को बेचना। तो इसको करने के लिए अपने इस चैनल के जरिए हमने जो टूल आप लोगों को सजेस्ट किया है वो है टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, दो वीडियो, एक टेक्निकल एनालिसिस का और एक फंडामेंटल एनालिसिस का, और इनके कंपैरिजन का। यूज कैसे करना है इनको? फंडामेंटल एनालिसिस यूज करेंगे हम कि हमें कौन सा बिजनेस खरीदना है। पीछे जो हमने डिस्कस किया, एक बिजनेस है जिसके बहुत सारे ओनर हैं, सभी इसको चलाने के लिए इसमें कैपिटल डाल रहे हैं, तो वो कौन सा बिजनेस है जिसके हम ओनर बनना चाहेंगे। तो वो बिजनेस ढूंढने के लिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस। किस सेक्टर का वो बिजनेस है उसका एनालिसिस। ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में डाला है, आप जाके दोबारा से देख सकते हैं। और दूसरा हमारा टूल होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमारे काम आता है कि उस बिजनेस को हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितना बाय करना है, कितना सेल करना है, ये सारी चीजें। तो इन दोनों टूल को यदि हम कंबाइन करें तो हमारी स्टाइल बनती है टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग की, और इसी के थ्रू हम बार बार अच्छे बिजनेस यहाँ पे अपने चैनल पे सजेस्ट भी करते हैं। तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस स्टाइल से ट्रेडिंग करते हैं, टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग यूज करते हैं या कोई और आपकी स्टाइल है, यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब ये जो बाइंग सेलिंग का टारगेट रखा हमने एज ए इन्वेस्टर अपने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के जरिए, ये बाइंग और सेलिंग कई टाइप से हो सकती है। इसमें मेनली टू पार्ट है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जाना और आपने उसको ठीक टाइम पे खरीदा।
ये सोच के कि या आगे फ्यूचर में ये बिजनेस ग्रो करेगा। तो बिजनेस की ग्रोथ से इसमें वेल्थ क्रिएशन किया जाता है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपने जो शेयर लिया है उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। इसके भी दो टाइप होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप किसी बिजनेस को ऐसे टाइम पे खरीद रहे हो जबकि वो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो फ्यूचर में अच्छा करेगा, तो आपको वो बिजनेस काफ़ी सस्ते भाव में मिल रहा है। तो किसी भी बिजनेस को उसके बुरे टाइम में और उसके बहुत सस्ते भाव में खरीदना वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। और दूसरा होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि उसके भाव तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, अब वो सस्ता तो नहीं रहा है, महंगा हो गया है, लेकिन आपको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उसमें बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाली है। तो जिसकी वजह से ये जो आज बिजनेस महंगा लग रहा है, ये उस ग्रोथ की वजह से आगे जाके सस्ता हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको अभी बाय करते हैं। इसको कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो इसमें होता ये है कि आप चाहे एक शेयर खरीदें या कोई आपसे बड़ा इन्वेस्टर है, ज़्यादा कैपिटल वाला, वो उसके 1 लाख शेयर खरीदे। यदि आपकी बाइंग और उनकी बाइंग सेम डे सेम टाइम पे है और सेम प्राइस पे है, तो आपको जो फायदा होगा वही उस बड़े वाले इन्वेस्टर को होगा। तो इन्वेस्टिंग में सब कोई बराबर है। इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएट होती है बिजनेस में ग्रोथ के जरिए। दूसरा वाला पार्ट आता है इसमें ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। ट्रेडिंग में बस जस्ट आप अनुमान लगाते हैं कि जिस शेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं वो ऊपर जाएगा या नीचे। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आप बाय कर लेते हैं, और आपको लगता है कि नीचे जाएगा तो आप सेल कर देते हैं। तो ट्रेडिंग में बिजनेस की ग्रोथ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। इसमें टारगेट सीधा सीधा स्टॉक प्राइस ही होता है। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग में कोई नई वेल्थ नहीं क्रिएट होती है। एक ट्रेडर का पैसा दूसरे के पास चला जाता है, इधर का पैसा उधर चला जाता है और उधर का पैसा इधर आ जाता है। इसमें रोटेशन के जरिए वेल्थ बनती है, किसी के लिए वो वेल्थ बनती है और किसी के लिए वो वेल्थ खराब होती है। तो ये वेल्थ रोटेशन का काम है। और इसमें जो कमजोर ट्रेडर हैं उनसे पैसा निकल के जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा सेटअप है, अच्छी कैपिटल है, बढ़िया नेटवर्क है। बढ़िया नेटवर्क मतलब उनके जैसे ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडर के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो जो कमज़ोर ट्रेडर हैं उनसे पैसा निकल के और स्ट्रॉन्ग वाले ट्रेडर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये होता है ट्रेडिंग। तो हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर हैं जो कम कैपिटल और कम एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ट्रेडिंग वाली में। और स्वाभाविक सी बात है कि वो वीकर ट्रेडर की कैटेगरी में ही आते हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ उनका पैसा निकलता रहता है उनके डीमैट अकाउंट से, और जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर हैं उनकी तरफ शिफ्ट होता रहता है। ट्रेडिंग के कई टाइप हैं। इसमें मोस्टली आती है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रिक्वेंसी से मतलब है ऐसी ट्रेडिंग जिसमें आपको बार बार डिसीजन लेना पड़े, कभी एंट्री लेनी पड़े, कभी एग्जिट होना पड़े। तो इसमें आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन में होने वाली ट्रेडिंग। आपने बाय किया है तो आपको सेल भी उसी दिन करने का टारगेट है, और यदि आपने पहले सेल किया है तो फिर बाय करने का टारगेट भी आपका उसी दिन का है। इसको जब हम 2 या 3 दिन में कन्वर्ट कर लें तो वो BTST एंड STBT बन जाती है। BTST का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। आज आपने बाय किया, आपको लग रहा है कि कल और ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। 2 दिन के लिए ये आपने ट्रेड किया, इसको बोलते हैं BTST। इसका उल्टा STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। मतलब आज आपने सेल कर दिया, आपको लग रहा है कि कल भाव गिरेंगे, कल मैं इसको बाय कर लूंगा, तो ये STBT इसका उल्टा होता है।
एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने स्टॉक का ट्रेंड ढूंढ लिया। अब ये ट्रेंड कैसे ढूंढना है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ इसका लिंक, आप वहां देख लेना। तो आपने स्टॉक का ट्रेंड पकड़ लिया है, लेकिन आप पूरा ट्रेंड नहीं खेलना चाहते। आप उसकी एक स्विंग, उसका ट्रेंड के का एक पार्ट अप या डाउन साइड का अपने फायदे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। तो वही है, इंपॉर्टेंट लेवल जब आएंगे आप उसमें एंटर करेंगे और सही टाइम पे आप उसमें एग्जिट करेंगे। तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एक और टाइप की ट्रेडिंग होती है एफ एंड ओ ट्रेडिंग। एफ एंड ओ ट्रेडिंग वैसे हेजिंग के लिए बना था, मगर अब ज्यादातर यंगस्टर बड़ा जल्दी और बहुत ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में इसी में लगे रहते हैं। इसमें काफी कम कैपिटल से ट्रेड हम कर सकते हैं और काफी बड़ा एक्सपोजर लेके ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप 1000 रुपीज के साथ ट्रेड करके और 10,000 की बेट भी लगा सकते हैं। तो बड़ा ही रिस्की काम है ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। मेरी पर्सनली इन पे कोई एक्सपीरियंस और कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ना मैं ये कभी करता हूँ ना कभी फ्यूचर में इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अपने चैनल में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। बाकी हमारा जो तरीका है वो है लॉन्ग टर्म डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। आप इसको ट्रेडिंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और आपको इसको इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग से तो हमने इसमें ये लिया है कि स्टॉक का जो सिलेक्शन होगा वो इन्वेस्टिंग वाले पार्ट से होगा। वो फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए तय किया जाएगा कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए ट्रेड करने लायक है। यदि अच्छा बिजनेस है तो हम फिर उसमें लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए भी उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि हम उस शेयर की डिलीवरी लेंगे। मतलब कि हम इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट ट्रेडिंग के लिए उस शेयर को नहीं खरीद रहे हैं। वो स्टॉक हम खरीद रहे हैं ताकि वो हमारे डीमैट अकाउंट में आके और हमारे पास ही रहे, और जब सही टाइम आएगा तो हम उसको सेल करेंगे। तो ये है टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग या टेक्नो फंडा ट्रेडिंग। इससे रिलेटेड कंटेंट आपको अपने चैनल पे मिलता रहेगा और स्टॉक आइडियाज भी मिलते रहेंगे। तो आप भी बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप इनमें से किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं और आपके इसमें किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बेसिक्स के ऊपर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप